सड़क पर बैठी इन महिलाओं को देखिए, आखिर ये महिलाएं यहाँ क्या कर रही हैं। इनके हाथों में छाते हैं, चारों तरफ भीड़ है, जाम है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीरें सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं बल्कि सिस्टम पर उठ रहे सवाल की भी है। और ये सवाल है कि आखिर मई के महीने की भरी दोपहरी और चिलचिलाती धूप में इन महिलाओं को सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? क्या इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ छिपा है? इनका कहना है कि 1.5 महीने पहले अधिकारियों ने इन्हें आश्वासन दिया था, तो 1.5 महीना बीत जाने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सड़क के बीचों बीच धरना चल रहा है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। जिसे अपने घर जाने की जल्दी है वह जाम में फंस रहा है, परेशान है क्योंकि रास्ता तो बंद है, यहां पर तो धरना चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये महिलाएं बेवजह जाम लगाए बैठी है? अगर ऐसा है तो पुलिस अपना काम करे, रास्ता खुलवाए, और अगर इनकी मांग जायज है तो प्रशासन अपना काम करे, जिस समस्या को लेकर यह धरना किया जा रहा है उसका समाधान करे। अभी फिलहाल मौके पर पुलिस है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, तहसीलदार, पटवारी, नायब तहसीलदार यानी तहसील के अधिकारी जिसके पास इस सड़क का पूरा लेखा जोखा है, सभी यहां पर मौजूद है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब्जा हटाएगा या आवाज उठाने वालों पर ही कार्रवाई करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी। आज हम बात करेंगे बिनोली रोड पर हुए उस प्रदर्शन की जहां महिलाओं ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं का आरोप है कि सड़क पर अतिक्रमण है, आवागमन प्रभावित हो रहा है, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन ने आंदोलन करने वाली महिलाओं के खिलाफ ही मुचलके कर दिए। यानी सवाल सिर्फ अतिक्रमण का नहीं, सवाल प्रशासन की कार्यशैली का भी है। बड़ौद का बिनोली रोड, बुधवार दोपहर का वक्त, तेज धूप, भीषण गर्मी, लेकिन महिलाओं का गुस्सा गर्मी से भी ज्यादा तेज दिखाई दिया। सड़क पर धरना, बीच सड़क बैठी महिलाएं और दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन। ये तस्वीरें साफ बता रही थी कि अब महिलाओं का सब्र जवाब दे चुका है। अब जरा पूरा मामला समझिए। महिलाओं का कहना है कि करीब 1.5 महीने पहले प्रदर्शन हुआ था। उस समय अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा, लेकिन आरोप है कि कार्रवाई आज तक नहीं हुई। यानी सवाल उठता है, क्या प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर समय निकाल रहा था? मामला है इसका, जो सर्विस रोड है इसे चौड़ा करवाना, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही, बच्चे छोटे छोटे जा, कहीं साइकिल भी निकलने का रास्ता नहीं है। प्रशासन सारा बिका पड़ा, कोई भी प्रशासन वाला यहाँ नहीं आता, न पुल बनवाता, 1000 वायदे कर लिए, काम प्रशासन सारा बिका पड़ा। 20-20 फुट पे निशान लगा कर खुद गए, ये निशान लग रहे। और ये जो है हमें भी महिलाओं के खिलाफ 12 महिलाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं भाई, और हाउस अरेस्टिंग करवाई इन्होंने। कभी हम सीएम से मिल रहे भगवानपुर नंगल में, इन्होंने अधिकारियों ने, कप्तान ने भी, इंस्पेक्टर ने भी, सीओ मैडम ने भी, सब अडंगा भी क्या पड़ा इनके हाथ। ये जो है 18 फुट पे इसे 18 फुट ही देंगे, सरकार की जगह बैठा है 210 फीट और जगह नहीं दे रहे। ये 15 फीट भी 16 फुट पे इन्होंने रोक दिया है। पब्लिक हो रही परेशान यहाँ से, जब तक सारा प्रशासन नहीं आवे, चाहे 10 दिन हो जाओ, धरना नहीं उठने का जब लोग रोड नहीं बनाए। अच्छा, इस तरह राहगीर वाले कुछ परेशानी हो रही है? राहगीर वाले बेचारे तड़की को ड्यूटी पे जा, 5 बजे सब नाले में गिर जा, किसी का जूते नाले में रह जा, किसी का एक्सीडेंट हो रहा, कहीं तो मौत हो ली इस रास्ते पे। प्रशासन का आंख मिचू बैठा, नहीं सुन रहा हमारी। थोड़ा दूरी 8 है, डरते नहीं जी हम किसी से, ना हम पुलिस से डरते, ना हम जैनी से डरते, जो अतिक्रमण कर रहे ना हम उनसे डरते जी। हम नहीं डरते, हम तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, हमने तो दूसरों के लिए भी करी जी। जाटों ने तो सदा करते आए, वे तो और लड़ते आए, खून पसीने की कमाई खाई। उछल के भी तो हो रही है आप लोग? हाँ जी, हुए रहन दो जी, हुए रहन दो, ऐसे मुसल के तो जाने कितने हो, कितने जाले हो के। इनसे कोई नहीं डरता। धरना बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई और फिर मौके पर पहुंची पुलिस, पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम और तहसील प्रशासन। मौके पर मापतोल शुरू हुई, लोगों को समझाने की कोशिश हुई, लेकिन महिलाओं ने साफ कह दिया, भैया हम मुचलकों से नहीं डरते, ऐसी इनकी जगह नहीं ले रहे।
ये तो गवर्नमेंट की जगह है, सरकारी जगह है, इसी वजह से हम इनको हटवा रहे हैं कि जगह की इतनी प्रॉब्लम है, एक गाड़ी निकल जाए तो पैदल वाला नहीं निकल सकता। अब तक हमने कभी नहीं कुछ भी कहा किसी को, क्योंकि जगह थी। अब तक फ्लाईओवर बन गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई। या तो इसको ही ना बनवाए हैं तो अतिक्रमण तो हटवाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप रोड पर बैठे, पुलिस पकड़ कर लेगी नहीं, क्या डरेंगे भैया, बताइए आप। जब हमें जगह ही नहीं मिलती, हमारा तो घर भी बना हुआ बेकार चला जाएगा ना। पुलिस वालों से क्या डरेंगे हम, बताइए आप हमें। कोई गलत नहीं कर रहे ना, हमें पुलिस वाले ले जाएंगे, लेकिन हम गलत नहीं कर रहे ना। अगर हम गलत कर रहे हो तो ले जाएंगे, जाना पड़ेगा, लेकिन हम गलत नहीं किया ना एक बार भी। बताओ, पहले हमारी ये मांग है कि जितना भी हमारी जगह है वो छोड़ दीजिए, और बाकी कोई मांग हमारी है नहीं। हमारी यही मांग है। हम इतना धूप में बैठे हैं, सिर्फ ये रोड की वजह से बैठे हैं भैया। रोड की जगह पे मकान बने हुए हैं, इतने दिन से हैं। देखो आप, सरूरपुर हुआ, बिराल हुआ, सभी तो हटे हैं ना रोड बनने के बाद। तो यही हम चाहते हैं कि हमें जगह मिल जाए, हमारी रोड मिल जाए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, 20 फीट का रास्ता चाहिए हमें, और क्या चाहिए बताइए आप। अब कहानी का दूसरा और सबसे गंभीर हिस्सा आपको बताते हैं। महिलाओं का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के बजाय आवाज उठाने वाली जो 12 महिलाएं हैं उनके खिलाफ मुचलके कर दिए गए। यानी जो सवाल पूछेगा, मुद्दे उठाएगा, अपने हक की मांग करेगा, क्या उसी पर कार्रवाई होगी? अगर ऐसा है तो ये सिर्फ प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी सवाल है। अब यहां प्रशासन भी जो है वो एक बड़ी मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि हर तरफ सड़क पर जाम लगा है, आम जनता परेशान हुई, वाहनों की लंबी लाइनें लगी, और दूसरी तरफ आरोप लगा रही है महिलाएं। उनकी शिकायत है कि प्रशासन ने उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब सवाल दोनों तरफ से उठते हैं। बात यह है कि जो तहसील प्रशासन है उसने सही ढंग से अब तक सड़क की पूरी चौड़ाई नहीं बताई। न जाने उन्होंने पैसे खाए या कोई बात है। 2 साल हो लिए जनता को यहाँ परेशान होना पड़ रहा। यहाँ लोग अगर किसी का अंतिम संस्कार होने के लिए, अगर किसी को अंतिम शव यात्रा निकालनी हो, उसके लिए भी जगह यहाँ नहीं बच रही, और प्रशासन पैसे खाए हुए है। प्रशासन को जहाँ अपना काम करना हो वहाँ पूर्ति से करी आवे, लेकिन जहाँ उसे ये लग रहा हो वहाँ से पैसे आगे, वहाँ कोई काम नहीं कर रहा। एक आदमी के चक्कर में ये सड़क हमने कई बार रोक ली, लेकिन प्रशासन को कोई खबर नहीं है अब तक। ये ढंग में इसका मापन नहीं करा रहे, और ना ही अतिक्रमण हटवाना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने पैसा खा लिया। कई बार वार्ता हुई पहले अधिकारियों से, क्या हुआ, क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन कुछ नहीं। डीएम हो या एसडीएम कई बार इनके यहाँ पर पहुंच लिए। ये प्राइवेट धरना सेटू के जाकर तो यहाँ खूब मजे से बात करें, लेकिन जहाँ जनता पीड़ित हुआ ये आज तक यहाँ पे नहीं मौजूद हुए। और इन छोटे छोटे अधिकारियों को भेज दिया, जिन अधिकारियों को बिना आदेश दिए भेज दिया जाए, ये फिर डरते रहे, ये अपनी कोई कार्रवाई नहीं करते। अब यह अधिकारी क्या कह रहे? अधिकारी ये कह रहे कि भाई तू, पीडब्ल्यूडी वाला कहता है कि पटवारी नापेगा, पटवारी कहता है कि पीडब्ल्यूडी नापेगी। अब यही हो रहा है इनका। और एक आदमी, मामला बहुत ही आसान है, जब पीडब्ल्यूडी के पास में अपनी सड़क की चौड़ाई है और वे नहीं तोड़वा पा रहे, अतिक्रमण व्यक्ति नहीं हटा रहा, तो उसका बैनामा देख लिया जाए। बैनामा 1.5-2 साल से इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, इन्होंने आज तक बैनामा भी नहीं देखा उन लोगों का। और यहाँ इस मई की दोपहरी में अगर किसी व्यक्ति का कुछ हो गया तो जिम्मेदारी ये लोग होंगे, ये प्रशासन। अब इस पूरे मामले में 3 बड़े सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला सवाल है कि अगर अतिक्रमण अवैध है तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? दूसरा सवाल यह है कि अगर महिलाओं को शिकायत करना गलत है और जो प्रदर्शन कर रही है ये गलत है, तो प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की? और तीसरा और जो सबसे बड़ा सवाल, क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, जैसा कि महिलाएं आरोप लगा रही हैं? बिनोली रोड का यह प्रदर्शन सिर्फ सड़क जाम नहीं, बल्कि सिस्टम पर जनता के भरोसे की परीक्षा भी है, क्योंकि जब शिकायतों का समाधान समय पर नहीं होता तो लोग सड़कों पर उतरते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर विवाद और बढ़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।